नईम कुरैशी साहब, बेग साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत का हिस्सा है, पीटीआई कहती है कि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। आपकी नज़र में कौन किसका हिस्सा है और पीटीआई का एहतजाज उसे आप कैसे देखते हैं सर? बहुत शुक्रिया जतोई साहब। देखिए, यकीनी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत का हिस्सा होती है या हुकूमत को सपोर्ट करना इस्टेब्लिशमेंट का काम है, लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। अब तो इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट हकीकी मानों में हुकूमत कर रही है और सियासी हुकूमत तो एक दिखावे की हुकूमत है। हमें पता है कि ऐसी बेइख्तियार हुकूमत है कि जो एक कैदी से मुलाकात करवाने की पोजीशन में भी नहीं है। ये बात हमें अच्छी तरह मालूम है। दूसरी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त हुकूमत का हिस्सा होती है जब एक हकीकी जमहूरी हुकूमत होती है और एक बाइख्तियार हुकूमत होती है। आज सूरत हाल ये है कि मुल्क में अमली तौर पे आइन जो है वो मुअत्तल है, अदलिया जो है वो मुअत्तल है। आज जमहूरी हकूक कई पाकिस्तान में हमें नजर नहीं आते। मैं बड़ी माजरत से बेग साहब से ये कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी कभी जमहूरियत की बात करती थी और जमहूरियत के लिए लड़ती थी, लेकिन आज ऐसी सूरत हाल नहीं है। आज मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर आइन कुछ इक़दाम, जमहूरियत कुछ इक़दाम जितने इन दोनों जमातों ने मिलकर किए हैं, पाकिस्तान में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आप जानते हैं कि जब से इमरान साहब ने 5 अगस्त की तारीख का ऐलान किया था, उस दिन से लेके आज तक पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो क्रैकडाउन हुआ है। आज पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतें ये बात कहती हैं कि इस मुल्क में चीफ जस्टिस साहब का ओहदा एक नुमाइशी ओहदा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की आज़ादी खत्म हो गई है और हमें ये नजर आता है कि आज बरियत की और जमानत की दरखास्तें 6-6 महीने सुनने से अदलिया इनकार कर देती है। और तो और आप जरा अंदाजा लगाइए कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने कल क्या हुक्म दिया कि बलूचिस्तान से जो हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, एहतजाज कर रही हैं अपने प्यारों के लिए, अपने गुमशुदा भाइयों के लिए, अपने गुमशुदा शहरों के लिए, अपने गुमशुदा बापों के लिए, उनको भी उठाने का जो हुक्म है वो हमारे चीफ जस्टिस साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने हुक्म दिया है। तो अदालतों का काम तो ये है कि वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बन गई है। अब आज़ाद अदलिया इस मुल्क में नहीं है, इसलिए जमहूरी कुव्वतों के लिए बहुत जरूरी है कि वो इकट्ठे हों और इस फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ, इस सेटअप के खिलाफ, इस हाइब्रिड सेटअप के खिलाफ जो है वो जद्दोजहद करें। इस वक्त पाकिस्तान के हर शख्स की ये जरूरत है। मैं समझता हूँ कि ये बात समझने की जरूरत है हमारी सियासी कुव्वतों को, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को बिलखसूस, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं एक वक्त आएगा कि आपको खुद भी ये सारी चीजें भुगतनी होंगी। 5 अगस्त 2019 भारत ने मकबूजा कश्मीर से वो स्पेशल स्टेटस ले लिया जिसके तहत वहां आज़ादाना कॉन्स्टिट्यूशन होती थी, आज़ादाना कानून बनाया जाता था, उनकी पार्लियामेंट फैसले करती थी और फिर इंडियन पार्लियामेंट ने उनके सारे फैसले करना शुरू कर दिए, जिसके बाद प्रॉब्लम शुरू हुई और फिर कर्फ्यू का सिलसिला लगा, फिर इंटरनेट की बंदिश आई, फिर जुल्म की इंतहाएं हुई। आज सवाल मेरा अपने मेहमानों से यह है कि हमें अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती कैसे करना चाहिए। एंड आई विल स्टार्ट दिस राउंड फ्रॉम मिर्जा इख्तियार बेग साहब। बेग साहब, हमें अपने कश्मीरी भाइयों के लिए कैसे आवाज उठानी चाहिए आपकी नजर में? दिल की बात किए चला, आप इसीलिए व्यूअर्स में बहुत मकबूल है कि आप थैंक यू सर मौके की बात करते हैं। आज 5 अगस्त यौम एहतिसाल है और उसके सेलिब्रेशन के लिए उसमें हम वो तमाम बातों की तजदीद अदब करने के लिए आज मैंने अपने घर पे मिशाल मलिक साहिबा, जो यासिन मलिक हुर्रियत लीडर हैं, उनकी वाइफ हैं, उनको बुलाया है और इंटरएक्टिव सेशन है। तमाम डिप्लोमेट्स कराची बेस आ रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी आ रही है, इंटेलेक्चुअल आ रहे हैं, प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ रहे हैं। आपको भी मेरे मैसेज मिला होगा इनविटेशन का। तो यौम इत्तिसाल हम मना रहे हैं। इसमें हम बिल्कुल कश्मीर में जो निहत्ते मजबूर हैं, उन पे जो ज्यादतियां की जा रही हैं और जो 5 अगस्त को गैर कानूनी, गैर आईनी तौर के ऊपर जो कश्मीर की हैसियत बदली गई थी भारत के आइन में, इंडिया के आइन में, उसके ऊपर हमने जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो एक मौसर आवाज है मुल्क की, शहर की, उनको भी स्पीकर बुलाया है। इसमें
मोहद्दीन हैदर साहब हैं, हुमा बकाई हैं, फेडरेशन के सदर हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जावेद बलवानी हैं, और इस तरह के तमाम लोग जो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड रखते हैं और न्यूट्रल बात उनकी समझी जाती है, वो भी इसके इंटरैक्टिव सेशन में। लेकिन मेन जो है वो अपना मिशाल मलिक साहिबा हैं जो अपनी साहबजादी के साथ वैसे बेग साहब, शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल साहब की डिप्लोमेसी की बड़ी तारीफ हो रही है। डू यू थिंक कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप से कुर्बत की वजह से, ऑफ कोर्स मोदी के लिए तो मुश्किलात पैदा हुई हैं और अब यही मुश्किलात बढ़ के कश्मीरियों के लिए आजादी बन सकती हैं सर? जी, कश्मीर की आवाज दोबारा जाग गई है, कश्मीर की आवाज दोबारा रिवाइव हो गई है, कश्मीर की आवाज खुद मोदी साहब ने उन ऐवानों तक पहुंचा दी है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचा दी है, यूनाइटेड नेशन में पहुंचा दी है। अभी मैं आया हूँ, न्यूयॉर्क गया हुआ था यूनाइटेड नेशन में, मैं और नवीद कमर साहब, पार्लियामेंट्री विजिट थी पीजीए की हमारी, और वहां पे हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे प्रेजेंटेशन दी थी। तो आप यकीन करें, ये आज का मसला बन चुका है, ये कल का मसला बन चुका है, और इसके ऊपर बहस, इसके ऊपर सेमिनार, इसके ऊपर वर्कशॉप, इसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस, थिंक टैंक पे बहस शुरू हो गई है। हमने भी ये यौम इत्तिसाल जो है ये इसीलिए मनाया है कि हम बिजनेस कम्युनिटी की आवाज आपको पेश कर सकें, हम डिप्लोमेटिक कम्युनिटी जो पूरे पाकिस्तान की कराची में बेस है तमाम ममालिक की, तो वो अपनी आवाज दे सकें और अपना मौक़िफ़ दे सकें। आज तुर्की के कौंसल जनरल और चाइना के कौंसल जनरल दोनों, और सऊदी के कौंसल जनरल हमारे साथ स्टेज पे होंगे और ये दोनों स्पीच कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक। तो हमने पूरी भरपूर कोशिश की है कि 5 अगस्त को जो यौम इत्तिसाल है कश्मीर हम मना रहे हैं, वो इस बार इतने धूम से करें और कड़ी की एक्सटेंशन हो जो भारत और इंडिया के तनाजे की वजह से कश्मीर को मिला है। कश्मीर जाग गया है, कश्मीर का इशू जाग गया है, और इंशाल्लाह हम अपने मुल्क में जो कश्मीरों के साथ हैं, हमारे दिल साथ धड़कते हैं। आज के दिन खामोश नहीं रह सकते। बिल्कुल ठीक। आज के दिन हर इस तरह से हमारे दिल की धड़कन, हमारे दिल की आवाज उन तक पहुंचाएगी कि वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आमीन आमीन, अल्लाह करे वो दिन जल्दी आए, वो दिन जल्दी आए। हैंड इन हैंड हम उनके साथ हैं। आमीन। हमारे और उनके हाथ। अलामी सर, नईम कुरैशी साहब, इस बात में तो कोई शक नहीं कि हम बचपन से नारा लगा रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस बात में कोई शक नहीं कि फील्ड मार्शल साहब की कामयाब डिप्लोमेसी ने मोदी को परेशान किया और वही परेशानी कश्मीर के केस के लिए पॉजिटिव साबित हो रही है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि फलस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है, नस्लकुशी हो रही है, भूखो इफलास से बच्चों, लोगों को मारा जा रहा है, जर्नलिस्ट, डॉक्टर, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं ये सोचने पर मजबूर होता हूं कि मुस्लिम उम्मा फलस्तीन के लिए तो कुछ नहीं कर सकी, कश्मीर के लिए क्या करेगी? योर व्यूज ऑन इट कुरैशी साहब। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है। देखिए, भारत का जो मामला है, भारत की बुनियादी तौर पे खारजा पॉलिसी जो है उस वक्त नाकाम होना शुरू हुई जब भारत ने सिख रहनुमाओं को कनाडा में और अमेरिका में कत्ल कराने की कोशिश की। करेक्ट। कनाडा में तो उन्हें कामयाबी हासिल हुई, लेकिन अमेरिका में वो नाकाम जरूर हो गए। उस वक्त से जो है वो अमेरिका की खारजा पॉलिसी जो है वो एक्सपोज होना शुरू हुई, या भारत एक्सपोज होना शुरू हुआ। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो ये समझ रहे थे कि शायद वो बड़ी कामयाब खारजा पॉलिसी चला रहे हैं और वो शाइन इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे। और जिस तरह बहुत सारे भारतीय बड़ी टेक कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स बन गए थे अमेरिका में, तो मोदी साहब ये समझ रहे थे कि शायद उनकी खारजा पॉलिसी बड़ी कामयाब है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उनकी खारजा पॉलिसी जो है वो बदतरीन नाकामी का शिकार हो गई है। खास तौर से रशिया से तेल लेने का जो मामला है, ऑयल लेने का जो मामला, पेट्रोल लेने का जो मामला है, उस हवाले से न सिर्फ के डोनाल्ड ट्रंप बल्कि और लोग भी भारत पे तनकीद करते रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे आपकी बात में लेके चलूं तो देखिए, ये बड़ी अजीब बात है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये तो कह रहे हैं कि भारत को इस बात का एहसास नहीं है कि रशिया और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन में कितने लोग कत्ल हो रहे हैं, लेकिन वो गजा के मामले में ये बताने से माजूर है कि वहां कितने लोग बेगुनाह लोग कत्ल हो रहे हैं, वहां कितना जुल्म हो रहा है बच्चों के साथ, औरतों के साथ, बूढ़ों के साथ, और किस तरह वहां जो लोग हैं वो भूख का शिकार हो गए। लेकिन ये
दोगली पॉलिसी जो है, ये हिपोक्रेसी जो है वेस्ट की, वो हमेशा हमारे सामने आ जाती है। अब जहां तक मुस्लिम उम्मा का ताल्लुक है, तो मुस्लिम उम्मा का मामला हमारे सामने है कि इस पे बात करना बेकार है, ओआईसी की बात करना बेकार है, इसका मातम हम एक तवील अरसे से कर रहे हैं। इसी तरह कश्मीर का मामला है कि कश्मीर का ये है कि देखिए, कश्मीर में जब तक हम कोई मौसर पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, हमारी पॉलिसी जो इतनी मौसर नहीं है, कश्मीर में होने वाले मजालिम को जो है वो दुनिया के सामने हम बहुत बेहतर तरीके से पेश करने में नाकाम है। वरना आज जब हम ये दावा कर रहे हैं कि जी कश्मीर का मसला बड़ा हाईलाइट हो गया है, तो ये इससे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जितना जुल्म कश्मीरियों पे भारत ने किया है, 370 और 35A खत्म करके जितना उन्होंने कश्मीरियों की आज़ादी को जिस तरह सल्ब किया है, जिस तरह गैर आईनी इक़दाम किए, इसको बहुत पहले हमें बहुत शानदार तरीके से दुनिया भर में एक्सपोज करना चाहिए था, तो भारत बहुत पहले एक्सपोज हो जाता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं समझता हूँ कि आज हुकूमत की जो भी पॉलिसी है, अगर हुकूमत आज भी कोई मौसर पॉलिसी इख्तियार करती है, तो हम हकीकी मानों में कश्मीरियों की मदद कर सकेंगे। हम जो है वो नारेबाजी करते चले आ रहे हैं, 70 साल के अरसा बीत गया है, लेकिन हमें कश्मीरियों की हकीकी मदद के लिए हकीकी इक़दामात की शदीद ज़रूरत है।